हाय, मैं एक्चुअली सना सुल्तान का मेकअप रिक्रिएट कर रही थी। ज़्यादातर मेकअप के वीडियोस बनाती हूँ बट कभी कभी गॉसिप करने में, चिट चाट करने में मज़ा आता है ना। एंड बिग बॉस की तो मैं हमेशा से बहुत बड़े वाली फ़ैन हूँ, हमेशा फॉलो करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। अपनी शादी के टाइम नहीं कर पाई थी बस। और वैसे मुझे बिग बॉस देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो लाइव वाला भी जब आता था ना तो वो भी देखती रहती थी। अभी भी आता लाइव वाला। आजकल मैं उतना टाइम नहीं मैनेज कर पा रही कि मैं पूरे दिन फॉलो कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं सारे एपिसोड्स देख रही हूँ। और मैं लगातार तो देख नहीं पाई थी कि प्रॉपरली टाइम पे, तो मैंने सोचा कि बिंज वॉच करके देखती हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे एपिसोड्स देख लिया। आई थिंक 13-14 हो गए हैं मेरे एपिसोड्स पूरे। तो कुछ ना कुछ कंटेस्टेंट्स के बारे में ऐसे मैं बात करती हूँ, अपने ओपिनियंस दूंगी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मेरे ओपिनियंस राइट है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। वो बस मेरे ओपिनियंस हैं, आपके अपने हो सकते हैं। आप प्लीज अपने मुझे कमेंट्स में देना कौन से कंटेस्टेंट के बारे में आप क्या सोचते हो, ये मुझे प्लीज जरूर कमेंट्स में बताना। चिट चैट करते हैं, मजा आएगा। तो किससे शुरू करूँ? मैं बिल्कुल रैंडमली बना रही हूँ वीडियो। आई हैव नथिंग इन माय माइंड। तो मैंने टीवी पे चला रखा था अभी बिग बॉस। एपिसोड 15 मेरा आधा खत्म हो गया है, जिससे मुझे जस्ट याद आया कि अभी पॉलमी इविक्ट हुई। पॉलमी कैसी लगी थी? पॉलमी मेरे को बीच बीच में कई बार बहुत बोल्ड और ऐसे बढ़िया पर्सनालिटी वाली ऐसे लगती थी, कई बार तो पागल सी लगती थी। जैसे वो वाली बात कर रही थी वो कि वड़ा पाव वाले आ रहे हैं बिग बॉस के उसमें, और ऐसे कहीं ना कहीं ये भी लगा कि चलो भाई जो सेलिब्रिटीज है और वो सब लोग, वो यार ये कैसे सोचेंगे ना कि कोई वड़ा पाव वाला आ सकता है। ऑब्वियस सी बात है, तो मुश्किल है सोचना। तो कुछ भी गलत कमेंट पास कर दिया उसने, बट हाँ वो राइट भी नहीं था। ऐसे किसी के लिए आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, तो वो भी बात सही है। एंड शिवानी के साथ वो बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पा रही थी, विच इज़ आई थिंक नॉट दैट ईजी। शिवानी के साथ आएगी थोड़ी सी भी मुश्किल मैनेज करने में। अगर कोई बहुत गांव का है और कोई बहुत ज़्यादा शहरी टाइप है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट स्टिल मैंने देखा उसके बहुत सारे मूवमेंट्स अच्छे वाले भी थे शिवानी के साथ। वो अच्छे से उसको सपोर्ट भी कर रही थी, हेल्प भी कर रही थी, वो सब चीज़ें भी कर रही थी। तो मुझे ठीक ठीक लगी वो, बट खैर अब तो वो चली गई है। फिर बात करते हैं सना सुल्तान की, बिकॉज सना सुल्तान इंस्पायर्ड मेकअप मैंने अभी करा हुआ है। अब सना सुल्तान मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। लोग बहुत फेक कर रहे हैं यार, मुझे फेक नहीं लगी। मुझे बस वो बहुत शांत लग रही है। वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहती फालतू की भसड़ में, लड़ाइयों में। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। वो अपना चिल कर रही है आराम से। बहुत शांत इंसान है, बड़े मज़े से सारी चीज़ें उसकी चल रही हैं। कुछ ऐसा भी नहीं है कि कम बात करके वो बहुत ज़्यादा दिख रही हो या ऐसा कुछ हो रहा हो, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो मुझे तो स्वीट लगती है वो। लाइक मुझे नहीं लगता वो फेक है, मुझे लगता है वो जैसी है वो ऐसी ही है, और स्वीट सी है, प्यारी सी है। और प्यारे लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। हाँ हो सकता है आगे दूसरे भी उसके एंगल्स और साइड्स हमें दिखे। लाइक अभी एक एपिसोड में मैंने वो देखा कि वो उसका शेरू टेडी जब छुपा दिया था तो बहुत रो रही थी। फिर ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। लाइक मैं भी एक टाइम पे ऐसी टेडी से बहुत अटैच रहती थी, तो मुझे बहुत फर्क पड़ता था, दुख होता था, तकलीफ होती थी। तो इमोशनल अटैचमेंट टेडी से लड़कियों की बहुत बार होती है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन हाँ वो थोड़ा सा ज्यादा वो कर गई कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनह्यूमन हो, ये हो वो। क्योंकि अल्टीमेटली की तो बाकी लोगों ने, कृतिका वगैरह ने मस्ती ही थी ना, तो थी तो मस्ती। तो मस्ती को मस्ती की तरह थोड़ा लेना चाहिए। ठीक है, एक बार थोड़ा उदास हो गए बट दे दिया ना वापस ठीक से, सही सलामत से दे दी। तो सबसे नाराज होने को कोई इतना मतलब नहीं बनता। एंड फिर इसी से मुझे याद है कृतिका। आई थिंक कृतिका इज़ क्यूट। लाइक अगर मैं उस एंगल पे सोचती हूँ तो अरमान, कृतिका, मतलब मेरे को ज़िंदगी में लोग नहीं पसंद आ सकते। धोखा दिया है इन्होंने किसी को, और कुछ वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। तो वो बैक ऑफ द माइंड डेफिनेटली रहता है। बट उस चीज़ को अगर मैं हटा दूँ तो पायल मुझे वैसे अच्छी लगती थी बिकॉज फर्स्ट वाइफ थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने एक्सेप्ट करा कृतिका को बिकॉज वो कहीं जा नहीं सकती थी। तो पायल मुझे इसलिए अच्छी लगी थी। बट हाँ पायल गेम में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर रही थी, और वैसे पायल थोड़ी सी हाँ मतलब नॉट वेरी लाइकेबल इन द गेम। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत मन करे पायल को देखने का। बट कृतिका इज़ वेरी क्यूट। अगर मैं वो वाला एंगल हटा देती हूँ कि 2 बीवियाँ और ये है, वो सब हटा दो, कृतिका इज़ क्यूट, फन लविंग, चबी सी, हंसती रहती है। आई मीन नॉट चबी एज एन मोटी नहीं कह रही हूँ मैं, क्यूट कहना चाह रही हूँ मैं। हाँ क्यूट एंड चबी सी गर्ल्स होती है ना, जैसे वो वाला फील देती है वो। शी स्वीट, क्यूट, फन लविंग। वो शेरू भी उसने मस्ती में ही छुपाया था। एंड प्यारी है यार वो, मुझे सही लगती है। एंड कभी कभी इमोशनल तो वो भी होती है, सारे ही होते रहते हैं बीच बीच में। अभी कोई रणवीर जी से उसकी लड़ाई हुई थी, कुछ छोटा सा कुछ था, उन्होंने कोई कहावत बोल दी थी थोड़ा सा वैसे वाली सी, तो वो हो गई थी, बुरा सा मान गई थी। बट ठीक है, वो जल्दी मान भी जाती है। तो आई लाइक पीपल लाइक हर, की जो नाराज तो हो जाते हैं, बुरा तो लगता है ना हमें सबको, जो भी लग जाता है। बट हाँ मान जाना चाहिए ना, तो मैं भी मान जाती हूँ, वो भी मान गई। तो मुझे कृतिका अच्छी लगी वैसे। और रणवीर जी की अगर बात करें, भाई
बंदे की पर्सनालिटी वेरी रियल, कुछ फेक नहीं लगता। काफ़ी ज़्यादा जैसा वो है वैसा दिखता है, बकवास भी करता है, अच्छा भी बोलता है। बड़े लोग के बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जैसे 50 से ज़्यादा आई थिंक एज है, तो ऑब्वियसली वैसे वाले विचार भी हैं, तो नए वाले लोगों के साथ उतना जेल करना इज़ नॉट दैट ईजी, बट ही इज़ सो मच फन। लाइक इतना मज़ा आता है ना देखने में, एंटरटेनमेंट का बेस्ट डोज आई थिंक वो दे रहा है बिग बॉस पे। एंटरटेनमेंट से मुझे याद है शिवानी, अब ये बहुत लोगों को डेफिनेटली अनोइंग लग सकती है, बहुत से लोगों को एंटरटेनिंग भी लग सकती है। मेरा मिक्स्ड ओपिनियन है, कभी कभी थोड़ी सी परेशान में होती हूँ देख करके कि क्या ही कर रही है, बट कभी कभी मजा भी आता है बिकॉज कंटेंट दे रही है यार, एक्चुअली कंटेंट दे रही होगी, टीआरपी दे रही होगी, लोग उसे वोट कर रहे होंगे। एंड आई एम श्योर बहुत से लोग जो बिग बॉस को देखते हैं इंडिया के, बहुत से लोग जो थोड़ा सा शिवानी के लेवल के हैं या फिर जो गाँव में रहते हैं, जो ऐसे हिंदी वगैरह में ऐसी बात करते हैं या इस भाषा में बात करते हैं, तो वो लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होंगे। और इंडिया में ऐसी पॉपुलेशन बल्कि ज़्यादा होगी, तो शिवानी के साथ ना रिलेटेबल वाला इफेक्ट बहुत आ रहा होगा, एंड वो इस वजह से आई थिंक आगे बहुत जाने वाली है फॉर श्योर, ये तो लगता है देख करके। अब नेक्स्ट मुझे याद आ रहा है साई केतन राव। दिखने में बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, अच्छा लगता है दिखने में, बट काफ़ी शांत है। मतलब थोड़ा और एक्सपेक्ट करता है ना, जब थोड़ा बंदा अच्छा दिख रहा है तो आप एक्सपेक्ट भी ज़्यादा करते हो ना। पर्सनालिटी भी ऐसे बोल्ड सी हो, अट्रैक्टिव बंदा हो, बात बढ़िया सी करता हो, थोड़ा लड़ाई वड़ाई भी बढ़िया वाली करता हो, तो वो थोड़ा ठंडा है। मतलब वो करता है, थोड़ी सी लड़ाई डेफिनेटली करता है वो विशाल और उससे, बट कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं करता है ना, थोड़ी सी करनी भी ज़रूरी होती है ना, कंटेंट तो दो यार। और थोड़ा सा फन लविंग भी हो, कुछ वो थोड़ा मतलब बोरिंग है, उतना ज़्यादा अभी तक इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है, वो कुछ निकल के नहीं आ रहा। अब इंटरेस्टिंग से मुझे लवकेश याद आया। अब लवकेश यार सब बोल ही रहे होंगे एल्विश की कॉपी, ऑब्वियसली वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है, सीख करके आया है, बट उसके जैसा तो नहीं लगता है, एल्विश जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता है, तो थोड़ा ऐसा सही लगता है। बट हाँ ये है कि फिर भी फन लविंग है, अपना चिल मार रहा है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट डेफिनेटली देता है, हंसता मस्ता रहता है। अभी रणवीर जी को बहुत ज़्यादा छेड़ रहा था, चिढ़ा रहा था, पंगे ले रहा था, जो कि गलत भी है एज के, उनके एज को देखते हुए, लेकिन यार मज़ा भी आ रहा था देखने में, तो फन तो आ ही रहा था। जब वो पंगे वंगे लेता है अपना, कोई ये भी नहीं कि बहुत लड़ता हो, गंदा वाला लड़ता हो, बकवास करता हो, ऐसा भी नहीं है, मज़े बहुत लेता है। तो एक्चुअली मज़े आ रहे होते हैं आई थिंक देखने में थोड़े बहुत। किसी किसी को नहीं भी पसंद आएगा, वो अपना ओपिनियन ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में, मुझे जानना है आप लोग किसके बारे में क्या सोचते हो, बहुत मज़ा आने वाला है मुझे देख करके। आई रियली वांट टू नो, क्योंकि मैंने अभी तक ना कहीं पे भी किसी के भी कमेंट्स नहीं पढ़े हैं कि कौन क्या सोच रहा है, किसका कैसे क्या चल रहा है, तो आई हैव नो आइडिया, तो मेरे को आपके देखने हैं सबसे पहले। देन विशाल की बात करते हैं, तो विशाल मुझे ठीक लग रहा है, बट नहीं भी ठीक लग रहा है। लाइक विशाल बहुत ज़्यादा लवकेश के साथ चिपका रहता था, तो पूंछ वाली फीलिंग बहुत आ रही बीच बीच में, उनका कपल थिंग इज़ लाइक टू मच। बट हाँ विशाल अपने मुद्दे लड़ता है, खुद से बात करता है अपनी खुद से, तो वो सब चीज़ें उसकी अच्छी भी लगती है मुझे। और रणवीर जी से उसकी होती है बहस जो भी होती है, लेकिन ये भी दिखता है कि रिस्पेक्ट भी कर रहा होता है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा होता। बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग तो नहीं है, बट ओके है, टाइप अभी तक ठीक ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक चल रहा। चंद्रिका मुझे याद आई, चंद्रिका से हाँ मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था चंद्रिका को देखने में। या वड़ा पाव गर्ल है ये यहाँ पर, मैंने कभी उसके बारे में इतना पहले सुना नहीं था, बट हाँ जो मुझे पता चला तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे लगी है। रियली वांट टू ईट हर वड़ा पाव, और वो खाना वाना बहुत अच्छा बनाती है बिग बॉस में डेफिनेटली। यार अगर मैं जाती ना कभी बिग बॉस में, कौन किचन में नहीं घुसना चाहेगा। चलो आई तो लव कुकिंग, वैसे भी किचन में घुस करके बहुत फ़ायदा होता है। वो बोलती रहती है कि नहीं नहीं मैं तो मजबूरी में जा रही हूँ, अरे वो यार किचन में जाने पे ना बिग बॉस में एक्चुअली आप हाईलाइट होते हो, हर सीजन में होता है। और ये ठीक है हाँ पायल नहीं हो पाई, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ किचन से आप जीत जाओगे खाना बना के, बट किचन से हाईलाइट होते हो, किचन के मुद्दे क्योंकि बिग बॉस में बहुत ज़्यादा तगड़े वाले चलते हैं। आपको स्टार्व करा जाएगा, खाने की कमियाँ होंगी, खाने की ड्यूटीज ऐसे बांटे जाएंगी, एक घर में ही मुश्किल हो जाता है यार ये डिसाइड करना मिल करके कि कौन सी सब्जी बननी है कौन सी नहीं बननी, किसने स्लैब साफ करा किसने नहीं करा। भाई इतने लोगों में तो डेफिनेटली मुश्किल होने वाला, तो वो सब ड्रामा होता है। तो चंद्रिका का ये है कि काफ़ी बोल्ड बंदी है, काफ़ी बोल्ड पर्सनालिटी है, बट अभी तक निकल करके नहीं आई है, और काफ़ी सारे एपिसोड्स निकल गए। और छोटा सा होता है यार बिग बॉस OTT, तो उसको निकल के आने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो उसकी गाड़ी निकल जाएगी। अदरवाइज आई रियली लाइक हर पर्सनालिटी, बढ़िया लगती है मुझे चंद्रिका काफ़ी। फिर अब बात आती है मोनिशा की, टैरो का रीडर है, एंड आई काइंड ऑफ लाइक टैरो रीडिंग्स, कभी ना कभी मैं करवाती भी बहुत थी, तो टैरो रीडिंग मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ डेफिनेटली लगती है।
तो अब टैरो रीडिंग इंटरेस्टिंग लगती है तो मुझे इसलिए मनीषा जी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बट अदर देन दैट वो गेम में क्या ही कर रही है पता नहीं, कुछ नहीं कर रही है, तो मुझे कुछ है ही नहीं उनके लिए, मैं क्या ही बोलूँ। तो मतलब पता नहीं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। और वैसे भी कुछ जब बोलती भी है तो बहुत अच्छा कंटेंट नहीं देते हैं। अभी जैसे उसकी जुओं की बात हो रही थी शिवानी के, यार ठीक है हो जाती है ना, उसको वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। एंड फिर अब मनीषा दीपक आपस में बहुत ज़्यादा नॉमिनेट करते हैं एक दूसरे को, तो उससे मुझे दीपक जी याद है। अब दीपक जी यार अब ठीक है बिग बॉस का खेल है, उन्होंने अपनी मर्जी से लाया है, कोई थोड़ा फिजिकली नहीं फिट है और ऐसे करके, तो वो सोच के ही लाए होंगे कि खाली टास्क से तो नहीं जीतते ना लोग। ऐसे तो शिल्पा शिंदे जीती थी जो मेरी बहुत फेवरेट थी, टास्क तो कहीं करती थी वो, इतने जीती थी ना, तो मुद्दे बात करना वो सब करना। कभी कभी दीपक जी का कंटेंट काफ़ी आ रहा होता था, अब तो बिल्कुल नहीं आ रहा। लास्ट के कुछ एपिसोड से जो मैंने देखे हैं तो ठंडे हो गए हैं बिल्कुल। अब आई थिंक इफ़ ही लीव्स कुछ इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मनीषा जी भी चली जाएंगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब मेरी कंटेंट में कोई कमी नहीं आ रही है, इंटरेस्ट मेरा कम नहीं हो जाएगा। अभी तक मुझे यही सब लोग याद आए हैं। और कोई है? सना, एक और सना भी तो है, डीवा सना, कौन सी सना है वो? सना मम क्या नाम है? सना सुल्तान, सना मकबूल, हाँ सना मकबूल। मिर्ज़ापुर में भी है कोई मकबूल। अभी मिर्ज़ापुर 3 देखना शुरू करा था। मिर्ज़ापुर 3 कैसा लगा आप लोगों को? मैंने तो भी थोड़ा सा देखा, नॉट माई टाइप ऑफ थिंग। 1-2 मैंने देखे नहीं है, हस्बैंड ने ज़बरदस्ती 1-2 के रिकैप्स दिखा के सीज़न 3 शुरू करवा दिया मेरा मिर्ज़ापुर का। एनीवेज बात करते हैं सना मकबूल की। सना मकबूल बहुत ब्यूटीफुल है, इवन आफ्टर हर डॉग बाइट। हिम्मत है बंदी एंड शी लुक सो ब्यूटीफुल। सब लोगों को बहुत फेक लगती है, इतनी फेक तो नहीं है यार, थोड़ी सी तो है बट उतनी तो नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा। इंटरेस्टिंग है, एटलीस्ट शी इज़ गिविंग सम कंटेंट, हर किसी से बात करती है, सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है, चुगली करती है, जो भी करती है, बट शी इज़ डूइंग समथिंग एंड क्लासी सी, और ऐसे लगती है थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासी लगती है, बट सही लगती है, सुंदर लगती है। मतलब होने चाहिए कुछ लोग ऐसे कंटेंट देने के लिए। आई डोंट थिंक हाँ कि वो विनर बननी चाहिए, वो शातिर टाइप वाली बंदी है तो, बट वो मुझे नहीं आता, विनर वाला फील नहीं आता, बट हाँ आगे जानी चाहिए बंदी, इंटरेस्टिंग डेफिनेटली है। अब मुझे और लोग सोचने पड़ेंगे। ओ अभी जो बिग बॉस पॉज हुआ हुआ मेरा, अरमान दिख गया मुझे, अरमान तो मैं भूल ही गई थी। अरमान मुझे बंदा नहीं उतना सही लगा, बट कंटेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा दे रहा है बिग बॉस को, दिमाग बहुत है बंदे में। अभी भी एक टास्क हो रहा था उसमें बता रहा था वो बाहर वाला लव केश, और एक्चुअली बाहर वाला लव केश है, बट उसकी शायद अभी सना मकबूल सुन नहीं रही, आगे का खैर मैं देखूंगी। तो यार अरमान कंटेंट देता है, बकवास करे जो करे वो, दिमाग बहुत लगाता है, खेलता है, प्लेयर है वो पूरा, वो पता लगता है। प्लेयर तो हो गई जब 2-2 बीवियाँ साथ में सेट करके चला रहे अपनी ज़िंदगी इतनी स्मूथली, तो भाई प्लेयर तो है बंदा, और वो प्लेयर और वो गेम प्लेयर वाला इसका मास्टरमाइंड जो है ना, थोड़ा थोड़ा सा दिखता भी है गेम में। फिर पायल चली गई थी, आई थिंक पायल की तुमने बात कर ली। और कौन है? 15 हो गए कंटेस्टेंट्स, मुझे नहीं याद आ रहा। अभी मैंने कंटेस्टेंट्स की लिस्ट पढ़ी, देन मुझे याद आया अरे नेजी भी तो है, और नीरज भी था ना। नीरज मुझे बहुत सही लग रहा था, बड़ा स्मूथ सा और ऐसे जा रहा था, बट ज़्यादा आई थिंक सीधा लग रहा था, तो शायद सीधे लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, और ऑडियंस या फैन फॉलोइंग बिग बॉस के लिए नहीं सूटेबल होगा, मे बी इसलिए निकल गया। बट नीरज आई रियली लाइक दैट पर्सन, बड़ा सही सा था, और हरियाणा का था, जाट था। अब मैं जाट नहीं हूँ, बट हाँ मैं हरियाणा के जाटों के साथ बहुत रहती थी, बिकॉज मैं हरियाणा की ओरिजिनली हूँ, तो दोस्त बहुत थे तब मेरे हरियाणा के जाट, तो वो रिलेट कर पाती हूँ मैं उस चीज़ को, नेगेटिवली नहीं देखती उनकी लैंग्वेज को, और उस चीज़ को मेरे लिए रिलेटेबल है, मैं जानती हूँ उस टाइप के लोगों को, तो मुझे समझ में आती हैं चीज़ें, एंड वो बंदा बहुत सही लगा था मुझे इसमें। एंड नेजी की बात करते हैं, नेजी यार बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है मुझे उसे देखने में, बड़ा स्वीट सा है, आराम से बैठा होता है, ऐसा भी लगता था कि दिखेगा नहीं, बट यार दिख भी रहा होता है, हर किसी से बात भी करेगा बड़े अच्छे से, और गुस्सा है तो एक्सप्रेस भी करेगा, कुछ सही लगा तो एक्सप्रेस करेगा, चिल कर रहा है। एक्चुअली उसे थेरेपी लग रही है यहाँ पर भी, उसकी नेगेटिव एनर्जीज हट रही हैं, और जो भी हो रहा है ही इज़ एक्चुअली लाइकिंग इट हेयर, एंड आई होप ही स्टेज। आई लाइक वॉचिंग हिम इन द शो, अच्छा लगता है। रैप वैप तो मैंने उसका नहीं सुना ना, मैं शायद कभी सुनूंगी, बट मज़ा आता है देखने में। एंड ये तो हो गए कंटेस्टेंट्स। अनिल कपूर, हाउ इज़ अनिल कपूर डूइंग? आप लोगों के हिसाब से कैसा कर रहे हैं वो? मेरे हिसाब से, मतलब मैं होती कौन हूँ पहले तो उनके बारे में बोलने वाली, आई एम जस्ट गिविंग हियर माई ओपिनियन। अब सलमान खान की होस्टिंग तो भाई आई एम फैन ऑफ इट, मज़ा आता देख करके। अनिल कपूर की भी काफ़ी अच्छी होस्टिंग है, बट मुझे बस ये लग रहा है कि ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू डू इट थोड़ा एक्स्ट्रा, जितना होना चाहिए उससे थोड़ा एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं खुद से ही, इतने भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आई थिंक
काम डाउन, ही कैन काम डाउन, तो वो भी बहुत ही बढ़िया लगेगा, बस हल्का सा एक्स्ट्रा अगर नहीं करेंगे तो। बट हाँ, बहुत सही कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। एंड यार इतने फिट है वो, हम लोग तो इस उम्र में ही ऐसे अनफिट हो जाते हैं बार बार, फिर कभी इतना स्ट्रगल होता है वेट लॉस करने ही मेरे लिए। तो हाँ, अनिल कपूर इज अ क्लास, लाइक मजा आता देख करके। ही इज अ डिलाइट टू वॉच बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, जो इतना एंथुजियाज्म के साथ ही होस्टिंग द शो एट लाइक दिस एज, माइंड ब्लोइंग, काफी सही है। सो दैट्स इट, दैट्स like these are all my opinions। अपने opinions प्लीज कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करो, आई वुड लव टू नो देम। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, डू शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो बिग बॉस OTT 3 के फैंस हैं या देखते हैं उनके साथ जरूर वीडियो को शेयर करना, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपको चाहिए तो बिग बॉस के बारे में और ऐसी बातें, चटपटी बातें, तो मुझे बताना। एंड आई एम ट्राइंग टू रिक्रिएट बिग बॉस की लड़कियों के मेकअप लुक्स, तो मेरे वो वीडियो जरूर चेक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।